जिसका जैसा नजरिया वैसी ही उसके लिए दुनिया। एक बार एक बहुत बड़ा नेता छोटे से आश्रम में रहने वाले एक साधु के पास गया, क्योंकि उसने उस साधु के बारे में बहुत तारीफें सुनी थी। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना वहां जाकर देखा जाए कि लोग उस साधु की इतनी तारीफें क्यों करते हैं। और जब वो नेता उस आश्रम में गया तो अंदर उसने देखा कि बहुत सारे लोग नीचे बैठे हुए थे और वो साधु उनके सामने बैठे हुए थे। वो नेता जब वहां पर गया तब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और उस नेता को ये आदत थी कि जब भी वो बाहर जाता है तो लोग उसका सम्मान करते हैं, उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं था, क्योंकि वो साधु किसी के सवालों का जवाब दे रहे थे। लेकिन ये देखकर उस नेता को लगा कि सब उसे इग्नोर कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। इसलिए उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तब उस नेता ने बीच में आकर साधु से गुस्से में बोला कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तब साधु ने उसकी तरफ देखकर धीरे से बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवालों का जवाब दे दूं, तब मैं आपसे बात करूंगा। ये सुनकर उस नेता को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। वो उस साधु को बहुत बुरा भला बोलने लग गया कि तू एक ढोंगी और पाखंडी साधु है जो दूसरों के पैसों को लूटता है, और भी बहुत बुरा बुरा वो बोलने लगा। तब वो साधु मुस्कुराकर बोले, आप मेरे बारे में जो चाहे वो सोच सकते हैं, जैसी आपकी सोच। तब उस नेता को ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने साधु से बोला कि देखो, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। अगर तुम्हें मुझसे माफी मांगनी है तो अभी मांगो, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद भी वो साधु शांत रहे और मुस्कुराते रहे। तब साधु ने हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहा कि मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है और मेरे मन में आपके लिए कोई गलत ख्याल नहीं है। आपने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा वो आपकी अपनी सोच थी, इसलिए मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती और आप मुझे बहुत ही भले इंसान लगते हो। और साधु की ये बात सुनते ही वो नेता बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उसको लगा कि वो साधु उसके सामने झुक गया, जैसा ज्यादातर लोग उसके सामने करते हैं। और फिर उसके बाद वो नेता खुशी खुशी अपने घर चला गया और घर जाकर उसने अपने पिता को सारी बातें खुश होकर बताई कि वो उस साधु से मिला, उस साधु ने क्या कहा, उसने क्या कहा, वो सारी बातें अपने पिता को बता दी। तब ये सारी बातें सुनने के बाद उसके पिता मुस्कुराकर बोले कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, उस साधु ने तुम्हारी कोई तारीफ नहीं करी है। उन्होंने जो तुम्हारे लिए बोला है उसमें उनकी सोच और उनका नजरिया दिखता है, और तुमने जो उनके लिए बोला है उसमें तुम्हारी सोच और तुम्हारा नजरिया दिखता है। और किसी ने ये बिल्कुल सच कहा है कि यथा दृष्टि तथा दृष्टि, यानी कि ये दुनिया तुम्हें वैसी ही दिखती है जैसे कि तुम खुद हो। जिसका जैसा नजरिया है उसको ये दुनिया बिल्कुल वैसी ही दिखती है। जिसका नजरिया पॉजिटिव होगा उसको दुनिया में अच्छा ही अच्छा दिखेगा, लेकिन जिसका नजरिया नेगेटिव होगा उसको हर जगह सभी में बुराइयां ही दिखेगी।